दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूँ और एक बार फिर आपका स्वागत है इन डेप्थ में। क्या हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं? क्या भारत में हिंदू मेजॉरिटी से अब माइनॉरिटी में आ गए हैं? ये बात या ये सवाल उठा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक पर्सन सज्जाद नोमानी के एक बयान से, या एक भाषण में उन्होंने ये बात कही या ये दावा किया कि हिंदुस्तान में अब हिंदुओं को आप बहुसंख्यक नहीं कह सकते या मेजॉरिटी में है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदुओं, बहुत सी हिंदुओं की जो जातियां हैं या बहुत से वर्ग हैं, वो अब हिंदू नहीं मानते अपने आप को, वो हिंदुओं से अपने आप को अलग बताते हैं। उस हिसाब से देखें तो अब हिंदू बहुसंख्यक में नहीं कहा जा सकता हिंदुओं को, ये अब माइनॉरिटी में आ गए। ये सज्जाद नोमानी का दावा है। हालांकि 2011 की जनसंख्या में देखें तो 79.8% के करीब हिंदू है हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी संख्या है। और 14.8% मुसलमान हैं और फिर बाकी जातियां हैं या धर्म है के लोग हैं। तो सज्जाद नोमानी का जो दावा है वो कागजों से नहीं, वो जनगणना के आंकड़ों से नहीं है, वो व्यवहार से है। उनका साफ कहना है कि वो पूरे भारत में घूमते हैं, तो उन्होंने पूरे भारत में ये फील किया है, ये देखा है, और उन्होंने बहुत से जातियां गिनाई जो अब अपने आप को हिंदू नहीं मानते। उन्होंने कहा कि कुछ जाट हैं जो पश्चिमी भारत में बसते हैं, वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते। बहुत सी आदिवासी जातियां अपने आप को हिंदुओं से अलग कर लिया है जिन्होंने व्यवहार में। सिख इसमें नहीं है, बौद्ध इसमें नहीं है, जैन इसमें नहीं है, दक्षिण में चले जाएं तो लिंगायत इसमें नहीं है। वो ये कहते हैं सज्जाद नोमानी, आंकड़ों से अलग, वो आंकड़ों को नहीं मानते, वो व्यवहार में। और सज्जाद नोमानी का बड़ा नाम है, बड़े विचारक माने जाते हैं वो, उनको बड़े ध्यान से सुना जाता है। और फरवरी में कहीं उन्होंने एक सेमिनार में ये बात कही जो जिसका विषय ये था कि बीजेपी और संघ को कैसे कमजोर किया जाए, हराया जाए। तो उन्होंने ये बात कही। अब उनके इस बयान पर सीधे सियासत शुरू हो गई और इसको, उनके इस बयान को बांटने वाला कहा जा रहा है कि वो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। इस तरह के बयान एक साजिश है हिंदुओं के खिलाफ, जिसमें उनमें फूट पड़े। और कहीं ना कहीं लक्ष्य उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं जो अगले साल होने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण, या कह लीजिए कि हिंदू मुस्लिम वाला जो चुनाव होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। और ये टाइमिंग पर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं कि सज्जाद नोमानी ने ऐसा क्यों कहा। लेकिन हम अगर थोड़ी देर के लिए सियासत को इससे अलग कर दें, जो व्यवहार की वो बात कर रहे हैं, हम सोचें अगर व्यवहार में, तो क्या वो उनकी बात में दम नजर आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत सी जातियां हिंदुओं से अलग होने की कोशिश कर रही हैं या हो गई। मैं उन हालातों की बात कर रहा हूँ। खासतौर से हिंदुस्तान में हिंदू जो है उसको बांटने की कोशिश खूब हुई है। कई तरह के नैरेटिव सेट किए जाते रहे। जो ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी की सियासत जब से हुई है और बीजेपी ने हिंदू को इंटैक्ट कर लिया है, हिंदू वोट कंसोलिडेट कर लिया है, और उसमें बहुत बड़ी सफलता बीजेपी की इसीलिए है कि उसने हिंदू वोट को इकट्ठा कर लिया है। और वो ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में कैसे बीजेपी की सरकार आ सकती है, लेकिन उसने किया, हिंदू हिंदू कंसोलिडेट हुआ और बीजेपी वहां जीती, ऐसा क्या कहा जाता है। लेकिन ये हिंदू कंसोलिडेट हुआ है या नहीं, ये सवाल की पड़ताल जरूर की जा रही है। क्या ये मुसलमानों का डर है, जो एक बहुत तरीके से डराया जाता है मुसलमानों के प्रति बाकी जातियों को। मैं हिंदू शब्द का यह इस्तेमाल करूंगा कि अगर मुसलमान आ गए तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि सबको मुसलमान बना देंगे, ऐसा मुसलमानों के का नाम लेकर ऐसा डराया जाता रहा है इस देश में। और ये राजनीति खूब चली। तो क्या बाकी लोग इसलिए इकट्ठे हुए कि मुसलमान पावरफुल ना हो पाए, उसी को हमने कह दिया कि हिंदू कंसोलिडेट हो गए। देखिए, हिंदू बड़ा इस पे एक विवाद तो रहा ही। हिंदुओं को बांटने की कोशिश खूब होती रही है, चाहे वो आप कई ऐसे दलित समूह हैं या दलित संगठन हैं जो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। और ये भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब
सिख के ज़माने से चला आ रहा है। खुद बाबा साहब हिंदुओं से अलग होकर बौद्ध धर्म उन्होंने स्वीकार कर लिया था, क्योंकि हिंदुओं की सबसे बड़ी कुरीति है जातिवाद। अगर आपको कहीं सम्मान नहीं मिल रहा है, जाति एक लोगों लोगों में भेद किया जाता है, आपके साथ अछूतों जैसा व्यवहार होता है, आपका हाथ से पानी नहीं पिया जाता, तो आप क्या करेंगे? आप तो बाहर ही जाएंगे हिंदू समाज से। और बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, तो एक वो वर्ग तब से अलग होना शुरू हुआ एससी से, हिंदुओं से। उसके बाद राजनीति चली, एसटी वर्ग जो है उसमें पिछले ये उसके बाद एससी अम्बेडकर जी के बाद ये फिर सिलसिला शुरू हुआ। बहुत सी आदिवासी जातियों को कहा गया कि तुम्हारा धर्म अलग है, तुम आदिवासी धर्म अलग है, हालांकि उसके रीति रिवाज में कोई अंतर नहीं है। तो वो भी कोशिश हुई, गोंडवाना गणतंत्र जैसी पार्टियां मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में एक मुहिम चलाया, जिन्होंने पिछले 20-25 सालों से बहुत कोशिश की। छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज कह लीजिए, बहुत से समाज हैं जो अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद नहीं करते, हालांकि उसके पीछे पूरी राजनीति है। छोटे छोटे नेता ऐसे करके एक वोट बैंक तैयार करते हैं, फिर बड़ी पार्टियों को ब्लैकमेल करते हैं, ये हमारे साथ आदिवासी वोट बैंक है, हमारे साथ दलित वोट बैंक है। ये मूल वो है, लेकिन इसमें बंटता हिंदू है। देखो, हिंदू जो धर्म है या हिंदू जो समाज है, उसकी जो डेमोग्राफी है या उसका जो ताना बाना है, वो बड़ा अजीब सा है। क्योंकि हिंदुओं ने अपने आप को कभी हिंदू नहीं कहा, हिंदुओं को हिंदू बाहर के लोगों ने कहा। जो अरब से आए या मध्य एशिया से आए लोग या अफगानिस्तान से आए, गजनी से आए लोग जो हा को सा करते थे, सिंधु के किनारे रहने वाले सिंधु, यानी वो सा को हिंदू हा बोलते थे, तो हिंदू, तो सिंधु के किनारे रहने वाले, सिंधु नदी के किनारे रहने वाले हिंदू। देखिए, वो भौगोलिक पहचान है। तो आज भी हिंदू कहने पर, जैसे दूसरे धर्म के लोगों को अगर आप मुसलमान कहें या ईसाई कहें, तो जो इम्पैक्ट उनमें आता है, जो एक इकट्ठे वो होते हैं उस नाम पर, वो हिंदू नहीं होता है। क्योंकि हिंदू ने अपने आप को कभी जात धर्म से नहीं जोड़ा है, छोटी छोटी जातियों में बटा रहा। उसके लिए धर्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसकी जाति है, उसके रीति रिवाज अलग अलग है, हर परिवार के रीति रिवाज अलग हो जाते हैं। जैसे मुसलमान या ईसाई धर्म में, इस्लाम में या ईसाई धर्म में कह लीजिए, एक किताब है, बाइबल है या कुरान है, एक पैगंबर है, ईसा मसीह है, चाहे मोहम्मद साहब है। और ऐसे एक जो उसकी जो प्रोफाइल दिखती है, उसका जो फॉर्मेट दिखता है धर्म का, वो हिंदू धर्म का फॉर्मेट नहीं है। ना इसकी कोई किताब है। गीता को कहा जाता है वो बनाई गई हिंदुओं की किताब। बहुत से धर्म ग्रंथ हैं, रामायण, गीता, महाभारत, महाभारत का पार्ट है गीता, और बहुत सी चीज़ें। अलग अलग देवता हैं, कुल देवता, उसके लिए वो देवता है, इसके वो देवता है, 36 करोड़ देवता जिनको कहा जाता है। तो ये कैसे एक धर्म हो सकता है? और कहा भी जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है कि ये जीने का सलीका है। तो हिंदुओं को आप एक वर्ग में नहीं गिन सकते, वो गिना गया है जैसे कि, क्योंकि मुसलमान हो गए, ईसाई हो गए, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, बाकी बचे सब हिंदू। इस तरह से सरकारों ने, अंग्रेजों ने इसको लिया है। तो ये जो बात है कि हिंदू अल्पसंख्यक है अब इस देश में, या अब हिंदू किसको कहा जा रहा है? सिर्फ सवर्णों को कहा जा रहा है, या हिंदू होने पर जिनको गर्व है वो शायद सिर्फ सवर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण, जैन या बनिया कह लीजिए, या वैश्य कह लीजिए। तो ये 4 जातियां अपने आप को हिंदू कहने में गर्व महसूस करती हैं। बाकी लोगों को बरगलाया जाता रहा, लेकिन राजनीति खूब होती है। ओबीसी वर्ग को खूब इसमें हवा दी गई है कि वो हिंदुओं से अपने आप को अलग मानने लगे, या हिंदुओं को इस तरह से बांट दिया जाए। कांग्रेस की ये कोशिश संविधान के नाम पे खूब है। राहुल गांधी तो बाकायदा जनसंख्या जो जनगणना होने वाली है उसमें ये बात उठाते रहे, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे जनगणना की बात हो, कि धर्म आधारित जनगणना की जाए या जाति आधारित जनगणना की जाए। तो ये कोशिश कांग्रेस की भी रही कि इस तरह से हिंदू बटे। अब जो नोमानी का बयान है उसको हम सियासत से देखें तो ऐसा है, लेकिन अगर वास्तव में उसकी धरातल पर हम समझने की कोशिश करें कि जैसे एक राजपूत के लिए या एक ब्राह्मण के लिए मुसलमान वैसे ही है जैसे कोई वैश्य है या कोई ओबीसी की जाति है, मीना है, और कोई भी जाति है, उसके लिए वो वैसा है।
कि जैसे मुसलमान है वैसी जाट है, वैसे ही वो है एक राजपूत के लिए, वैसे एक ब्राह्मण के लिए राजपूत वैसा ही है जैसा एक मुसलमान है। वो अपने आप से कनेक्ट नहीं होते क्योंकि इतना ज़्यादा विभेद है। तो उस हिसाब से देखें तो हिंदू तो कोई चीज़ है नहीं, इसलिए उसको उन्होंने अल्पसंख्यक कहा और उनका कहना है कि ये इससे डराया गया कि ये मेजॉरिटी में है। उन्होंने वो मुसलमानों को ये भी कहीं न कहीं कहना चाहते कि आप डरिए मत, ये मेजॉरिटी में नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी के नाम पर डराया जाता है। और हम बहुत ध्यान से देखें तो ये बात सही है जो मैं बोल रहा हूँ कि मुसलमानों का डर जो है या मुगलों जो मध्यकाल में मुसलमानों का शासन करने का तरीका था, जैसे धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण या जो तरीका था उनका डर पैदा करके बाकी जातियों को इकट्ठा करके आपने हिंदू बोल दिया। और उधर तो एक भौगोलिक पहचान रही ही सिंधु के किनारे रहने वाले हिंदू। तो ये बड़ा सवाल है, ये इसका बहुत मंथन होना चाहिए कि वाकई में हिंदू बहुसंख्यक है या ये पूरा फॉर्मूला जो है अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भारत में, इसको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है क्या? अगर 14.8% मुसलमान हैं और हम ऐसे गिने कि राजपूत कितने हैं, 2-3% होंगे, ब्राह्मण कितने हैं, 8% होंगे, 9% होंगे, या वैश्य कितने हैं, तो वैसे अगर हम गिने तो मुसलमान सबसे बड़ा वर्ग हो जाता है, मेजॉरिटी में मुसलमान है। मेरे ख्याल से सज्जाद नोमानी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सबसे ज़्यादा है यहाँ, हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बात ऐसे भी कही जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने सवाल उठाया, इस पे हो हल्ला मचाना कि वो राजनीति कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव उनकी नज़र में है, उनकी टाइमिंग ये है, ये कहा जा सकता है। लेकिन सामाजिक तौर पर इस ताने बाने को समझने की कोशिश की जाए वास्तव में, हालांकि बीजेपी ने कोशिश की, संघ ने कोशिश की कि हिंदुओं को एक रखा जाए और बहुत कोशिश की और उसमें वो सफल भी रहे राजनीतिक तौर पर उनको इकट्ठा करने का। लेकिन ये कितने दिन इकट्ठे रह पाएंगे क्योंकि इनका मिजाज है नहीं, ये फिर बटेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी जब मुलायम सिंह यादव थे और अखिलेश यादव ने भी उसको फॉलो किया, चाहे वो एम बाय फार्मूला हो, मुस्लिम यादव फार्मूला हो, यादव को मुसलमान के साथ जाने में राजनीतिक फायदा है तो जाने में दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई भी जातियां हैं, ऐसे गठजोड़ खूब बन जाते हैं मुसलमानों के साथ। पश्चिम बंगाल में ये प्रयोग होता रहा, मुसलमानों के साथ दूसरी हिंदू जातियां चली। तो सज्जाद नोमानी का बयान उस लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है और समझने वाला है। तो क्या फिर ये सवाल उठता है, क्या वाकई में हिंदुस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, बहुसंख्यक नहीं है? ये बहुत बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने, इस पर विचार होना चाहिए। राजनीति अलग है, लेकिन इस डेमोग्राफी को वास्तव में समझना है तो इस तरीके से जो सज्जाद नोमानी बोल रहे हैं उसको उस नज़रिए से सोचना चाहिए। और अगर वो ये बात मान ली गई तो क्या इम्पैक्ट होंगे उसके, क्योंकि इसको पूरे समाज की, हमारी डेमोग्राफी इतनी क्लिष्ट है, उसको फिर से परिभाषित किया जाना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।